भाई मंझनपुर में तो और बड़ा सीन हो गया। वहाँ पहुँचे हम लोग। ऑल वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड तुम्हारा भाई अभी उठ चुका है और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं भाई सुबह के 10:30। हाँ 10:30 बज रहे हैं। एंड तुम्हारा भाई उठ जाता है बहुत जल्दी आजकल, उसकी चिंता मत करो। नहीं, झूठ बोल रहा है। फिलहाल तुम्हारा भाई थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा था, ऐसे देखो तो थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा था भाई। और सच बताऊँ तो थोड़ी सी कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, क्या बताऊँ यार। एक दुख से बाहर आता हूँ, दूसरा दुख बाहर आ जाता है उसमें परेशान, साला परेशान हो रखा हूँ भाई मैं। मतलब पढ़ाई लिखाई के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अभी तुम्हारे भाई को यार चश्मा लग गया है, इससे और मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब किसी को कोई चिंता तो है नहीं मेरे बारे में, पहली बात। मुझे अपने बारे में चिंता हो रही है। साला चश्मा लग गया, अब साला आँख की जो पावर है चश्मे की वो बढ़ती जाएगी, ऐसा मेरे दिमाग में भर गया है। तो आई डोंट थिंक बढ़ेगी, वो हमारे डाइट पे होता है कि हम कैसी डाइट लेते हैं। सो दैट्स ऑल। तो अभी फ़िलहाल तुम्हारा भाई बैठ के पढ़ रहा है, कुछ देर पढ़ेगा। एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। सो भाई फ़िलहाल अभी का सीन ऐसा है कि तुम्हारे भाई ने लगा दिया पानी, गर्म हो रहा है। एंड अभी नहा के जाना है मेरे को थोड़ा काम से चरवा। बताया था आपको कि मम्मी का चश्मा बनना है, एंड मेरा तो बन गया था उसी समय। मम्मी का बनना रह गया, तो मम्मी का कल बना था, तो कॉल आया था कि ले जाओ। तो आओ भाई चश्मा लेके आएंगे मम्मी के लिए। एंड देखते हैं क्या परफेक्टली बना है कि नहीं मम्मी के लिए। मम्मी के देखो पावर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ उनकी आँखों में दिक्कत 1-2 साल से नहीं है। उनकी आँखों में दिक्कत है जब भी मैं 11-12 साल का था तब से। अभी मैं हुआ 18 साल का, यानी 6-7 साल से मम्मी की आँखों में दिक्कत है। सो उनके लिए भाई चश्मा बन रहा था बार-बार। मतलब कहते हैं कि जब हम टेस्ट कराने आते हैं तो लोग लाइटली लेते हैं, मतलब आइज़ को लाइटली लेते हैं। इस वजह से भाई जो मम्मी का मेरे चश्मे का नंबर है, पावर है, वो बढ़ता गया दिन प्रतिदिन। A few moments later. सो मित्र तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है नहा धो के मस्त, और अभी बन चुका है लंच। लेकिन लंच करने का मेरा प्लान नहीं है फ़िलहाल। भाई मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। एंड एक मेरे को बुक मिली, उसमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है, तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। पढ़ क्या रहा था, मतलब देख रहा था कि क्या है। साला पहले पेज पे फिज़िक्स में E=mc², ओम्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, फलाना ढिमकाना लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ तो मान लेते 3 लॉ होते हैं। अभी ये बताओ मेरे को, साला ओम्स लॉ कौन पढ़ेगा? उसके अंदर थ्योरी इतनी है, वो कौन पढ़ेगा? तो भैया मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ करके कि भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन महाराज और बहुत सारे हमारे मैथमेटिशियन हैं जिनने ये सारी फालतू की चीज़ें खोज की। अब ये बता दो रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है? इंजीनियरिंग में यूज़ है, उसमें भाई कौन इतना यूज़ करता है भाई? बारीकी से कौन यूज़ करता है भाई इन सारी चीज़ों का? अब मान लो तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो एंड यू आर वर्किंग फॉर और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब साला साइंस के चक्कर में फंस जाओ। चलो साइंस में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री निकाल दो, मोल क्या होता है? ठीक है, मोल समझते हो? नहीं समझते होगे। 1 × 6 की पावर नहीं 1 × 6 की पावर -10 ऐसा करके है, 24 की पावर -10। तो साला मोल क्या होता है, कहाँ यूज़ आता है, क्या फ़ायदा है भाई इसका? यही परेशान हो गया हूँ मैंने बंद कर दी भाई बुक और रख दी उधर साइड में। मैं कहा भाई तू बंद तिजोरी में ही ठीक है, खुल के आएगा तो भाई मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। सो भी जा रहा हूँ भाई पढ़ने। आज है मेरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 BRS, जो कि मैंने 12th में पढ़ा है। तो इसमें एडवांस तरीके से है, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ऐसा होता है कंप्यूटर में सारी एंट्री वगैरह करनी होती है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, तो दिक्कत होती है। तो BRS अच्छे तरीके से इसको पढ़ने जा रहा हूँ अभी। 2000 years later. तो ये है मित्रों आज का लंच। आज के लंच में है भाई आलू मटर टमाटर और धनिया की सब्जी और रोटी। सो करते भाई लंच और मिलते हैं कुछ देर में आपको।
सो गाइज़ अभी तुम्हारा भाई मस्त रेडी हो चुका है एंड अभी का प्लान बन चुका है भाई, जाना है मूरतगंज। मेरे घर में एक मेंबर है, उनका भाई आधार अपडेट कराना है और मुझे भी कुछ काम था। मैं बहुत दिन से जा नहीं पा रहा था भाई मूरतगंज अपने दोस्तों यारों से मिलने भी। एंड अभी फ़िलहाल मेरे को काम था कि मेरे भैया का एक डॉक्यूमेंट आया है, तो एड्रेस मेरा वहीं का है, तो वहीं जो भी डॉक्यूमेंट होता है सब वहीं पार्सल होता है, तो उसको लाना है। अभी वो मेरे भाई दोस्त के पास है। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था भाई लेके आ जा, वरना वो गाँव भेज देंगे तो दिक्कत होगी मुझे जाने में। तो अभी वो पार्सल मेरे दोस्त के पास है, सो अपने दोस्त से लेके आऊँगा और उससे मिल भी लूँगा भाई। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए, वो कहता रहता है भाई आया कर, टाइम ही नहीं मिलता यार। सो आ जाओ भाई चलते हैं और मिलाते हैं भाई अपने दोस्तों यारों से, अगर अच्छा खासा टाइम मिला तो। सो देखते भाई कैसा रहता है। और अब सीधा आपको मिलते हैं सीधा मूरतगंज में। सो रास्ते में वीडियोज़ वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 3 लोग हम जा रहे हैं, तो भाई अकेले मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई घर वालों थोड़ा समझते, मतलब मेंटालिटी थोड़ी सी अलग है। सो इस वजह से घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। सो भाई ये बना रहा हूँ, अभी उनको आगे भेज दिया हूँ और मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। सो आओ भाई मिलते हैं, चलते हैं, निकलते हैं घर से और देखते कैसा रहता है सीन। आई होप सब अच्छा ही रहेगा। और मेरा काम तो भाई हुआ है, बस उठा के लाना है मेरे को, और देखते क्या सीन रहता है। घर वालों का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है कि नहीं होता, सो वो भाई देखेंगे। सो वो देखेंगे भाई कैसा रहता है। सो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं आपको सीधा मूरतगंज में। One eternity later. तो अभी आ चुका हूँ तुम्हारा भाई घर, और भाई आज सारा दिन इधर ही उधर में बीत गया है। एंड मेन चीज़ क्या हुआ भाई, काम जो हमारा था वो काम हुआ भी नहीं। जिधर का प्लान था ना भाई उधर गए भी नहीं हम लोग हमारा प्लान था भाई मूरतगंज जाने का, एंड हम लोग प्लान के हिसाब से जाना था मूरतगंज। रास्ते में 2 भड़वे मिल गए उन भड़वों के चक्कर में भाई घर वालों ने डिसीज़न चेंज कर दिया और हम लोग चले गए भाई भरवारी। एंड भरवारी पहुंच के जाते हैं तो पता लगता है भाई सबका जो है अथॉरिटी जो है, मतलब रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल है। मतलब कोई भी अभी अपडेट नहीं कर सकता। अपडेट कर भी सकता है ना तो कुछ लिमिटेड चीज़ है, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह है, ऐड कर सकता है और चेंज कर सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमारा इशू था भाई DOB का, मेरा नहीं, एक्चुअल में मेरे फैमिली का था, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे, तो वो लोग तो वहाँ पता लग रहा है भाई कि अगर मैच नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई DOB मैच करने के लिए उनको भी चेंज कराना पड़ रहा है, और एक डॉक्यूमेंट नहीं, वो भी 2 डॉक्यूमेंट्स में। पहला आधार कार्ड, दूसरा भाई पैन कार्ड। और आधार कार्ड में चेंज नहीं होगा तो भाई पैन कार्ड में मुश्किल ही है चेंज होना, बिकॉज़ आधार कार्ड मांगता है भाई हर जगह। सो दैट्स ऑल। तो भाई उनके चक्कर में 2 जो हमारे महारथी थे ना, उन 2 महारथी के चक्कर में भाई हम लोग परेशान हो गए। सारा दिन हमारा परेशान हुआ। पता है पहले गया भाई भरवारी में एक दुकान पे गया। मैंने भी 4 साल पहले भाई अपना वहीं से अपडेट कराया था, फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कराया था, और तो 4 साल 5 साल हो गए मुझे चेंज कराए। और अभी जो दुकान है ना भाई वो एक एजेंसी बन चुकी है, मतलब बैंक बन चुका है वो। एक्चुअल में वहाँ पे एक बैंक सेटअप कर दिया गया है, तो अब बैंक का ही काम होता है लगभग। हमारा कोई काम हो भी नहीं सकता, अगर वो चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहाँ पे जो मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है ऐसा, तो वो कर भी नहीं सकते। क्योंकि भाई देखो जब पोर्टल में वो लोग लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा चाह के भी काम नहीं कर सकते। सो भाई यही सीन था। फिर वहाँ से 4-5 जगह भाई घूमा भरवारी में। मैं तो भाई नहीं घूमता, लेकिन जो है मेरे फैमिली वाले हैं ना, वो कह रहे बेटा यहाँ चल, बेटा वहाँ चल, मैंने वहाँ देखा था, ये है वो है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। फिर किसी ने बोला भाई 3 बजे कि मंझनपुर में काम होगा। फिर मंझनपुर हम लोग दौड़ के गए। मैं जाने वाला नहीं था, मैंने कह दिया था पहले ही कि अभी 3:30 बज गए हैं और अब भाई कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है तब भी चल, तू बस चल। तो मैंने कहा भाई चल लो, मेरा क्या जा रहा है, पेट्रोल का पैसा तुम्हारा जाएगा, समय तुम्हारा बर्बाद होगा, मेरा तो साथ में कर ही रहे हो। तो यही सीन था भाई। और भाई मंझनपुर में तो और बड़ा सीन हो गया। वहाँ पहुँचे हम लोग तो पता लगता है भाई कि वोटिंग वगैरह चालू है, मतलब कोर्ट में। तो सारे जो एडवोकेट थे वो सब भाई अपना होर्डिंग लेकर मस्त हेड ऑफिस पहुँचे हुए थे। तो वहाँ से फिर पता लगा भाई तहसील जाओ। भाई कोर्ट से हम लोग गए तहसील, और तहसील में जानते हो यार
बड़े से बड़े महारथी बैठते हैं। तो भाई तहसील गए, तहसील में बोल रहे नहीं होगा, और नाना कह रहे हो जाएगा, वो कह रहे नहीं होगा, मुझसे वो कह रहे नहीं होगा, नाना कह रहे हैं हो जाएगा। तो मैंने कहा यार मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, भाई कहाँ होगा ये सब। वो कह रहा है भाई मैंने भी आज तक नहीं कराया है, मुझे पता नहीं है, मैं फ़ोन करके किसी से पूछूंगा तो बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई बता दियो यार। तब देखो फिर उसके बाद आया भाई घर, और अभी 5 बजे भाई घर आया हूँ। देखो मुश्किल से मैंने आधा घंटा ही ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर, मतलब बाइक से उतरा हूँ आधा घंटा। उसके बाद लगातार भाई बाइक चला रहा हूँ। मेरा तो हालत ख़राब हो गया भाई। एंड अभी घर आ गया ना, तो अभी घर का भी थोड़ा सा काम बाकी था घर का भी काम करने लग गया। फिर भाई अभी टाइम हो गया तो मैं कहा लाओ भाई ग्राउंड तो जाना ही जाना यार। क्योंकि देखो अगर आप कोई काम करते हो रेगुलरली और एक दिन ना करो तो भाई बहुत खलता भी है, ऊपर से गर्म है जो एक्सरसाइज वगैरह करो। और अगर एक आध दिन बीच में रेस्ट कर लो ना भाई, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है फिर से जब रीस्टार्ट करोगे तभी। तो मैंने कहा भाई रीस्टार्ट दोबारा नहीं करूँगा, एक बार रीस्टार्ट किया है, अभी इसको चलाते रहो। सो अभी पहुँच चुका हूँ भाई ग्राउंड, बात करते करते भाई पता ही नहीं लगा। सो आ जाओ भाई करते थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद चलता हूँ भाई घर। और आज का दिन भाई पूरा बीत चुका है। एंड सरप्राइज़ भाई मैं भूल गया बताना आपको, दिखाना। और अब शाम हो चुकी है, अब सुबह ही दिखाऊंगा, क्योंकि भाई सरप्राइज़ सुबह ही मिलेगा, अब क्या ही शाम को मिलेगा। क्योंकि ये देखो डुगेश भाई लोग आ चुके हैं। ये देखो भाई अभी सनसेट वगैरह सब मस्त हो गया है, एंड ग्राउंड पे कोई है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सब लोग आते हैं 4:30 बजे, एंड मैं आता हूँ 5 बजे, 5:30 बजे। सो इस वजह से भाई देखो पूरा ग्राउंड क्लियर है। भाई किसी ने पानी लगा दिया यार, ग्राउंड ख़राब हो जाएगा ऐसे में। चलो सही है भाई, करते हैं। सो मित्रों करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, एंड मिलते हैं आपको सीधा घर पे भी। और क्या बताऊँ भाई आज का सारा दिन मेरा जो है ना एक तरीके से वेस्ट ही हुआ। मूरतगंज जाना था, मूरतगंज भी नहीं गया। एंड अगर वहाँ चला आता तो भाई पैन कार्ड वगैरह जो मेरे भैया का डॉक्यूमेंट वगैरह था सब वापस मतलब घर ले आता मैं, तो भाई थोड़ा सा काम हो ही जाता, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी कोई बात नहीं। सो मिलते हैं अभी घर पे, एक्सरसाइज वगैरह कर ले। सो मित्रों आ चुका हूँ घर, और अभी टोपी वगैरह लगा लिया है। ये मेरी माता श्री कुछ कहना चाहेंगी? बस खाना का समय हो गया, खाना खाओ और सो जाओ। और सो जाओ। सो मित्रों भी आ गया था घर, एंड फिर से मुझे जाना पड़ा मार्केट क्योंकि थोड़ा सा काम था। फिर भाई टोपी पे लगा गया भाई, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ लग रही थी। तो भाई अभी फ़िलहाल तुम्हारा भाई आ चुका है घर, और मस्त अभी डिनर करेगा। और दिखाओ डिनर में क्या क्या है। सो भाई आज डिनर में है दाल चावल रोटी और सैलड। कल से भाई मैं रेगुलरली सैलड खा रहा हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा गर्मी आ रही है तो दिक्कत होता है थोड़ा डाइजेशन में। तो भाई सैलड भी बनवा रखा हूँ आजकल मैं। सो ये है भाई आज का डिनर, करते हैं और मिलते हैं आपको कुछ देर में।